इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अब हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। सेना कंट्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने ये आईसीसी को खत लिख दिया है कि अब इंडिया पाकिस्तान के आपस में जो भी मामलात हैं उनकी वजह से हम सफर नहीं करेंगे। ये कहानी क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूं। 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई है जी, और पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी का कोई इवेंट हुआ है। हालांकि आज जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जेफ एलरडाइस, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है कि जिस तरह उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इतने शॉर्ट टाइम में किया, और जिस तरह उन्होंने रेनोवेशन किया और कंस्ट्रक्शन किया अपने स्टेडियम्स की, आईसीसी इवेंट के मुताबिक इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हालांकि पूरी दुनिया में बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार बनी हुई है हाइब्रिड मॉडल की वजह से, लेकिन पाकिस्तान को हम एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं, ये आज उन्होंने कहा है। लेकिन अब मसला क्या है, सेना कंट्री खड़े हो गए हैं जी, वो सीधे हो गए हैं। वो कहते हैं भाई पाकिस्तान इंडिया की जो अपनी लड़ाई है आप अपने घर में रखो, हमारे तक ना लेके आओ, हम इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अब हुआ इस तरह कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आए तो इंडिया ने मना कर दिया कि यार हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को भी गुस्सा आ गया, पाकिस्तान ने कहा चलो अब इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है या एशिया कप होने जा रहा है उसमें हम भी नहीं जाएंगे। तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान ये तय हो गया कि हम फ्यूजन मॉडल पे जाएंगे। फ्यूजन मॉडल का मतलब ये होता है कि ना आप हमारे मुल्क आएंगे ना हम आपके मुल्क जाएंगे, हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। ये तो हो गया। अब पूरी दुनिया खेलने तो आ गई, लेकिन इंडिया बैठा हुआ था दुबई में, सबको अपने मैचेस इंडिया के साथ दुबई में जाके खेलने पड़ रहे थे। इस वजह से सेना कंट्रीज ने यह कहा कि हम इतने ज्यादा थक जाते थे, इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता था हमारे लिए, फटीग हो जाती थी, ना हम रेस्ट कर सकते थे, ना हम सही तरह से प्रैक्टिस कर सकते थे, जिसकी वजह से इंडिया वन साइडेड जीत गया है। उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा निशाना बनाया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। उनका यह कहना था खत में जो उन्होंने आईसीसी को लिखा है कि इंडिया अपने होटल से ट्रैवल करके साथ ही उसी ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करता था, फिर जाके मौजें करता था, लेट जाते थे, चस लेते थे, जिंदगी की घूमते फिरते थे, वापस उसी होटल में जाते थे, फिर उसी ग्राउंड में आके वो मैच खेल लेते थे। हमें किस पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि आप दोनों की लड़ाई में, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए हैं। आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ें आइंदा से। अगर कल भी इंडिया पाकिस्तान का यही मसला होता है तो हम इनके मुल्क नहीं खेलने जाएंगे। बल्कि उन्होंने आईसीसी को कहा है कि अगर इनके आपस में इतने मसले हैं तो आप इनको आईसीसी का इवेंट देते ही क्यों है, वो इवेंट आप हमारे किसी भी मुल्क में करवा लें, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में, हम अच्छे तरीके से होस्ट कर लेंगे। ये कोई बहादुरी की बात नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में बातें कर रही है जी, देखो जी भारत बड़ा बदमाश है, पाकिस्तान बड़ा बदमाश है, वो इनकी कंट्री में नहीं आए तो ये भी नहीं जा रहे, ये डूब मरने का मकाम है। इसका आईसीसी को कोई तगड़ा सा हल निकालना चाहिए, और वो हल यही है कि दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियंस को, दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट को, दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी इदारों को बैठना चाहिए और इसका एक हल निकालना चाहिए कि आप हमारे मुल्क आए खेलने, हम आपके मुल्क जाएंगे खेलने, और एक दूसरे को सिक्योरिटी देंगे ताकि हमारी क्रिकेट बहाल हो सके। और दुनिया में पाकिस्तान इंडिया मैचेस के जितने ज्यादा फैंस हैं, जितने फैंस हैं इतने पूरी दुनिया में किसी के भी नहीं है। बड़ा पैसा ये बटोर सकते हैं, तो आईसीसी को चाहिए इस मुद्दे को सीरियस लें ताकि आइंदा से जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं उनकी वजह से कोई और कंट्री बेचारा इफेक्ट ना हो। बहरहाल जी बड़ा ये एक सीरियस कंसर्न है जिसको आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी को मिलकर बैठ के हल करना चाहिए। अपने इस चैनल का ख्याल रखा करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। आगे न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है, हमने लाइव बैठ के आपके साथ मैचेस देखने हैं।